परम आराध्य सदगुरुदेव, वंदनीय संतजन, सम्मानीय सज्जनों, माता एवं बहनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 19 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सदगुरु कबीर साहब इस रामायणी में कहते हैं कि अनहद अनुभव काकरी आशा, ई विपरीत जो देखूँ तमाशा, ई तमाशा देखूँ रे भाई, जहमा सुन्नी तहमा चली जाई। सुने बंछे सुनने भयऊ, हाथा जोड़ियो हाथा भयऊ। संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी साँझ संकारा। सुमरन करहूँ राम के, काल गहे हैं केश, न जाने कब मारी हो का घर का परदेश। इस 4 पदों के रामायणी एवं एक दोहा के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब उपदेश दे रहे हैं कि साधक लोग आंख कान बंद करके तथा खोपड़ी में ध्यान लगाते हैं, उसे मस्तिष्क में नसों की झंकार सुनाई पड़ती है। साधक कहते हैं यह अनाहत नाद है, बिना बजाए परमात्मा के राज्य का यह संगीत है, और साधक यह आवाज़ सुनकर खूब मस्त रहते हैं। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि उस आवाज़ को सुनकर कि बिन बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त हो बे बात बतावे सारी रे। यह बात ठीक है कि वह आवाज़ सुनकर साधक का मन एकाग्र होता है, लेकिन वह साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं है। आवाज़ सुनकर ही अपना परम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए कि हमें निज स्वरूप आत्मा में हम लीन हो गए, लेकिन साधक यह मान लेते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। इसलिए साहेब कहते हैं कि ई उल्टा तमाशा तो देखो रे भाई, यह भरम लीला तो देखो, जो स्वयं चैतन्य जीवात्मा है और वह जड़ विनाशी अनहद नाद की आशा करता है। अनेकों मतों में इस अनाहत नाद को ही सार शब्द कहने की चेष्टा की गई है। इस नाद श्रवण को परम लक्ष्य मानकर उलझे हुए साधक शून्य में समाते जा रहे हैं। शायद कहते हैं कि सुन नहीं बंछ है, सुन नहीं गयऊ, हाथा जोड़ी बेहाथा भयऊ। यह ठीक है कि अंतरात्मा की आवाज़ ही अनाहत नाद है। साधक का मन जितना शांत और स्वच्छ होगा, अंतरात्मा की आवाज़ उतना ही साफ सुनाई देगा। यह आवाज़ सुनकर व्यापकता का अनुभव कदापि न करे। आत्मा व्यापक है। असत्य की कामना करने से असत्य शरीर संसार के आवागमन जन्म मरण में चले जाएंगे। साहेब कहते कि सुने बंछ सुने गयऊ, हाथा छोड़ी बेहाथा भयऊ। अर्थात मानव जन्म अनमोल है। 84 लाख योनि में बतलाया गया है कि यह सबश्रेष्ठ योनि है, सबसे उत्तम योनि मानव योनि है। मानव योनि ही मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है, अन्य योनि में संभव नहीं। आगे कहते संशय सावज सकल संसारा, काल अहेरी साँझ सकारा। संशय रूपी पशु जो साधक के अंदर घर कर जाएंगे, जो रात दिन जीवों को शिकार कर रहे हैं। अंत में साहेब एक साखी के माध्यम से जीवों को उपदेश दे रहे हैं कि सुमरन करहूँ राम के, काल गहे हैं केस, न जाने कब मारी है का घर का परदेश। साहेब उपदेश दे रहे हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, तू अपने अंतरात्मा राम का स्मरण कर, क्योंकि तेरी चोटी को काल ने पकड़ रखा है। घर में हो या परदेश में, पता नहीं वह कब तुम्हें मार गिराएगा। सदगुरु कबीर साहब इस नाद श्रवण से ऊपर उठकर, अनाहत नाद के भ्रम से हटकर उसे सहज राम का स्मरण करने को बतलाते हैं, सुमरन करने को बतलाते हैं। उनका राम शुद्ध चेतन स्वरूप है, जीव का कुछ ठिकाना नहीं। उसे घर में, वन में, देश में, प्रदेश में कहीं भी मृत्यु आ सकती है, क्योंकि काल ने उसे उसकी चोटी पकड़ रखा है। इसलिए चेतन राम के सुमरन में लग जाओ, जो जीव का अपना जीव स्वरूप जीवात्मा है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।